हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग मल्हार पुस्तक में कक्षा 6 में पाठ 7 पर पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने 6 पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम कविता पढ़ेंगे, जलाते चलो। तो अपनी कविता की तरफ, कविता को शुरू करने से पहले हम लोग कवि परिचय जान लेते हैं। अभी आपने जो कविता हम लोग पढ़ेंगे उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। मतलब इस कविता के जो कवि हैं वो कौन है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अब यहाँ पर हमने कवि क्यों बोला है? क्योंकि कविता लिखने वाला कवि होता है और गद्य को लिखने वाला लेखक कहलाता है। कवि गद्य और पद्य दोनों लिख सकता है, लेकिन लेखक जो है वो गद्य लिखता है। अगर वो काव्य लिख रहा है तो उसे वहां पर उसे कवि कहेंगे। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। मतलब बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं किसमें? बाल साहित्य में। बाल साहित्य मतलब बच्चों के लिए लिखे जाने वाली रचना है, वो इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, गीत है, जिसे विद्यालयों में भी गाया जाता है और बहुत मतलब प्रसिद्ध है। हम सब सुमन एक उपवन के, ये बहुत ही सुंदर गीत है इनका, जो आज भी बहुत ही लोकप्रिय बना है। और इनका अगर जन्म की बात करते हैं तो 1916 से 1998, 1916 से 1999 इनका ये जन्म और मृत्यु का समय है। तो बढ़ते हैं अपनी कविता की तरफ। तो सबसे पहले हम कविता देखेंगे, साथ ही इसके कठिन शब्द शब्दार्थ देखेंगे और इसका भावार्थ भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम कविता देखेंगे। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी। मगर विश्व पर आज क्यों है दिवस में ही, घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे। जैसे जलाते चलो का मतलब क्या है? प्रकाशित करना। जब हम दिए को जला देते हैं तो उसमें उजाला निकलता है, प्रकाशित हो जाता है। स्नेह का अर्थ क्या है? प्रेम। धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। साथ ही दिया हुआ है अंधेरा। अंधेरा हम सबको पता है अंधकार है, लेकिन यहाँ पर निराशा और बुराई से मतलब है। निहित मतलब विद्यमान होना, उसमें निहित होना। उसके बाद विश्व मतलब संसार के लिए है, दिवस मतलब दिन है और निशा मतलब रात है। इसका भावार्थ देखेंगे। यहाँ पहले देखेंगे कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जलाते चलो ये दिए स्नेह भरभर। कि कवि कह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? प्रेम से भरे हुए दीपक को जलाना चाहिए। और वह कैसे जलाने चाहिए? कि जिसमें प्रज्वलित प्रकाश जो है वो स्नेह से भरा हो, जिससे अंधकार जो है जरूर मिट जाएगा। साथ ही कह रहे हैं कि यहाँ कवि ने क्या कहा? कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। कभी तो ऐसा आएगा कि जब हम दिया जलाते चले जाएंगे एक दूसरे के दिलों में, जब स्नेह रूपी दिया जलाते चले जाएंगे तो इस पृथ्वी पे, इस संसार से अंधेरा का मतलब यहाँ पर क्या? निराशा, बुराई। वो अंधकार जो है, वो निराशा जो है, बुराई जो है, वो धीरे धीरे मिटती चली। कभी तो मिटेगी। कहते ना हर एक चीज का अंत होता है। भले शक्ति विज्ञान में निहित हो। साथ ही कवि ने यहाँ पर विज्ञान का भी जिक्र किया है। विज्ञान का मतलब क्या है? आज विज्ञान ने नए नए आविष्कार कर लिए हैं। आप देख रहे हो कि आज आप कितनी अंधेरी रात हो, अमावस की रात जो होती है काली रात होती है, अंधकार में रात होती है। पूर्णिमा की रात को क्या होता है? उजाला होता है, रोशनी होती है, प्रकाश होता है। तो अमावस की रात में भी हम जब घर में लाइट जला देते हैं, बल्ब जला देते हैं, तो चारों तरफ चमकदार एक उजाला हो जाता है। लगता ही नहीं कि अमावस की रात है या पूर्णिमा की रात है। तो यह विज्ञान की शक्ति कवि ने उसको भी एक हाईलाइट किया है, बताया हुआ है कि विज्ञान में चाहे कितनी शक्ति हो जाए, क्योंकि विज्ञान क्या है? एक तरीके से मशीनों का है ना, आर्टिफिशियल चीजों का आविष्कार कर रहे हैं। लाइट जो है उसमें मानवता नहीं है ना, वो तो एक मशीन की जैसी बनाई गई है। मगर विश्व पर आज क्यों है दिवस में? अगर मान लीजिए कि अमावस को भी पूर्णिमा बनाने की शक्ति किसमें है? विज्ञान में। फिर भी, मगर मतलब फिर भी आज विश्व भर में, संसार भर में इतनी निराशा, इतनी बुराई है ना क्यों छाई हुई है? पहले इसका अर्थ क्या है कि आज फिर भी दिन में भी क्यों इतना अंधेरा छाया? अंधेरा का मतलब क्या है यहाँ पर? कि आज पूरा विश्व में निराशा है, डर है, अंधकार है, बुराई छाई हुई है। क्यों? जब विज्ञान में इतनी शक्ति है तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? घिरी आ रही है अमावस निशा की। निशा मतलब क्या होता है? रात। ऐसे लग रहा है कि दिन में भी मानो अंधकार, काली घनी रात आ रही है। तो यहाँ कवि जो है क्या कहना चाह रहे हैं कि हमारे जो मनुष्य है उसमें मानवता खत्म होती चली जा रही है। जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम, स्नेह भावना है वो खत्म हो रही है। वो दिलों में जो प्रेम के दिए वो जलाने हैं। जो नेचुरल दिए हम लोग जो बना के उस दिए की बात वो तो सामने है,
वो कविता का सामने वाला मीनिंग है, लेकिन एक्चुअल हिडन मीनिंग में वो कह रहे हैं हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए स्नेह भरे दिए होने चाहिए, यानी मानवता का भाव होना चाहिए, जिससे ना कोई बुराई हो, ना डर हो, ना अंधकार हो, फिर चाहे पूर्णिमा हो चाहे रात हो। विज्ञान की जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि विज्ञान के दम पर आज हमने चांद पर जाना सीख लिया है, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर भय, डर, अंधकार, बुराई दिन में भी है। पहले तो रात को ही होती थी, लेकिन आज तो दिन में भी अंधकार छाया हुआ है। आगे देखेंगे, दूसरा पैराग्राफ देखेंगे। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, बना दीप की नाव तैयार की थी। अब यहाँ पर पहले इसके डिफिकल्ट वर्ड देख लो। विद्युत का मतलब क्या है? बिजली। पथ मीन्स रास्ता। तिमिर मीन्स अंधेरा, अंधकार, अभी हम पढ़ चुके हैं। चुनौती मतलब ललकारना, ठीक है, चैलेंज करना किसी को। सरित मतलब सरिता क्या है? पर्यायवाची नदी का। तो यहाँ पर ये डिफिकल्ट वर्ड है। अब इसका भावार्थ देखेंगे। क्या कवि कह रहा है कि बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, कौन सी बात करें? लाइट की, बल्ब की, जो हम लोगों ने विज्ञान के दम पर जला लिए, जो आर्टिफिशियल हैं, जिनमें किसी प्रकार का कोई स्नेह नहीं है, क्योंकि वो तो एक तरीके से विज्ञान के द्वारा बनाई, लाइट का आविष्कार किया हमने। तो कह रहे हैं कि बिना स्नेह जो हमने विद्युत के दिए, विद्युत मतलब लाइट, बिजली के जो दिए जला रहे हैं, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सके। बुझाओ इन्हें मतलब इनके लिए क्या कह रहा है? इन्हें बुझा दो, इन्हें बंद कर दो, क्योंकि इससे हमें पथ नहीं मिल सकेगा। मतलब मानवता का जो पथ है, जिसमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, स्नेह होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, वो एक हमारा रास्ता है, वो पथ है, ठीक है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य ही कहा गया है। तो इससे हमें हमारा पथ नहीं मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर का, क्या बताया जा रहा है कि मानव तुम तो वो हो जिसने इस पृथ्वी पर सबसे पहले चैलेंज यानी कि चुनौती स्वीकार की थी। जला दीप पहला, तुम्ही ने पहला दिया जलाया था। आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाओ, एक छोटा सा दिया जला दो, तब भी आपको वहां पे एकदम सारी चीजें प्रकाश में हो जाएंगी, दिखने लगेंगी। तो मानव तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तुम तो चुनौती को स्वीकार करने वाले, तुमने ही तो पहला दिया क्या लिया था? तिमिर मतलब इस अंधकार को मिटाने की जो चुनौती थी उसे स्वीकार, चुनौती प्रथम बार स्वीकार, मतलब तुमने चुनौती स्वीकार की थी। तिमिर की सरित, और ये जो अंधकार में सरिता थी उसको पार करने के लिए तुमने क्या किया था? इन नाव रूपी जो है ना, उससे क्या बनाया था? दिया रूपी जो है नाव तैयार की थी। कवि कहते हैं कि बिना प्रेम के जो दीपक जल रहे हैं इन्हें बुझाओ, क्योंकि इनसे हमें हमारा रास्ता नहीं मिल सकेगा। कवि याद दिलाते हैं कि जब पहली बार अंधकार ने चुनौती दी थी, तो हे मानव, तुमने ही पहला दीप जलाकर उसे स्वीकार किया था और अंधकार को पार करने के लिए दीप की नाव बनाई थी। यह नाव उस समय से ही हमारे लिए रास्ता दिखाती आ रही है, और मानव के लिए बोला गया कि तुम तो पथ प्रदर्शक हो। फिर किस तरीके से आज हमारे समाज की जो स्थिति है, कवि ने उसकी ओर इशारा किया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो पैराग्राफ है हमारा, उसमें क्या लिखा है? बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। अब यहाँ पर जो कठिन शब्दार्थ हैं पहले इस पैराग्राफ के देख लेते हैं। निरंतर मतलब कंटिन्यूस, लगातार। शिला मतलब पत्थर, चट्टान। अनगिन मतलब अनगिनत, जिनकी गिनती ना की जा सके। साक्षी मतलब गवाही के रूप में, साक्षात सामने। पवन मतलब हवा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं। अब इसका भावार्थ देखेंगे कि कभी हम इसमें क्या करें? बहाते चलो नाव तुम, कौन सी नाव? दिया रूपी नाव, जिससे हमें पथ मिल रहा है, रास्ता मिल रहा है, उस नाव की बात कर रहे हैं कि तुम इसे बुझाओ नहीं, लगातार बहाते चलो, क्योंकि ये तो हमें रास्ता, इससे रास्ता मिलेगा। कभी तो तिमिर को किनारा मिलेगा। कि नाव, जैसे आप देखते हो कि नाव से हम एक किनारे से दूसरे किनारे को पार करते हैं, तो जब ये दिए रूपी नाव जो है, जो हमें प्रकाश की ओर ले जा रही है, इससे सारा अंधेरा मिट जाएगा, और कभी एक समय ऐसा आएगा कि हम इस पूरे अंधकार को पार करके एक हमें किनारा मिल जाएगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, और क्या वह कह रहे हैं कभी कि युगों पहले, बहुत समय पहले तुम्ही ने इस तिमिर की यानी कि अंधकार रूपी शिला पर बैठकर न जाने कितने ही अनगिनत दिए जलाए थे, और निरंतर जलाए थे। अनगिनत भी जलाए थे, निरंतर जलाए थे। इसका समय साक्षी है कि हे मानव, मानव की जो अंदरूनी शक्ति है, मानवता रूपी जो शक्ति है, कभी उसको जगाने का प्रयास कर रहा है।
हम मनुष्यों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मनुष्य तो हमेशा से पथ प्रदर्शक रहे हैं, प्रकाश फैलाने वाले रहे, मानवता फैलाने वाले रहे। तो आज हमारे संसार में इतना अंधकार क्यों है, इतनी निराशा क्यों है? कभी इस समाज को देखकर, इस संसार को देखकर भयभीत हो रहा है। इसीलिए उसने कविता लिखी है कि समय साक्षी है कि जलाते हुए दिए, मतलब ऐसा बहुत बार हुआ है कि मानव ने इस चैलेंज को स्वीकार किया है, और कितना ही अंधेरा हो उस पर बैठकर, उसने शिला पर बैठकर, मतलब अंधकार के शिला पर बैठकर, मतलब उसके ऊपर बैठकर बहुत दिए जलाए थे, लगातार जलाता चला आ रहा है। लेकिन समय साक्षी है कि समय इसका एक मतलब गवाह है कि जितने जलते हुए दिए थे तुम्हारे, किसने? पवन ने, मतलब जो अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाए, मतलब अंधकार रूपी जो पवन चल रही थी उसने बुझाते चले, लेकिन इससे मानवता खत्म नहीं हुई है। मानव ने फिर से जलाई, मगर बुझ स्वयं ज्योति, और जो दिए बुझ गए जलते जलते, लेकिन उन्होंने जब जले थे तो समाज को क्या दिया था? प्रकाश दिया था। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस समाज को प्रकाशित करने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। उजेला का मतलब क्या है? उजाला मतलब प्रकाश। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इस अंधकार रूपी जो सब है उसको अगर हमें मिटाना है तो प्रकाश लाना पड़ेगा। कभी हमें लगातार प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रहा है, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों। वे कहते हैं कि जब तुम दीप की नाव को लगातार बहाते रहोगे, चलाते रहोगे, तो एक दिन अंधकार जरूर मिट जाएगा और हमें किनारा मिल जाएगा। युगों से तुमने अंधकार की कठिनाइयों पर अनगिनत दिए जलाए। मतलब मानव जो है कठिनाइयों से डरने वाला नहीं है। यहाँ अंधकार से मतलब हमारे जीवन में, संसार में आने वाली कठिनाइयों से है, परेशानियों से है। पर मानव जो है हमेशा से इन कठिनाइयों का सामना करता आया, लगातार प्रयासरत रहा है। और इस प्रयास के समय बता रहे हैं कि और समय गवाह है कि भले ही कई दीपक बुझ गए हों, लेकिन जो दीपक जलते जलते बुझ गए हैं उन्होंने उस समय जब जले थे तो अंधकार को प्रकाश में बदल दिया था। तो आज मानव को, जो कवि है वो क्या करना चाह रहा? प्रेरित करना चाह रहा कि फिर से अपनी अंतरात्मा में झांक कर देखो कि ये जो अंधकार को मिटाने की शक्ति हम मनुष्यों में ही है। आगे देखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लग रहा है पढ़ा हुआ, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर थम्स अप करके बताएं। आगे बढ़ेंगे। अगला पैराग्राफ है, दिए और तूफान की ये कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, तो कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। अब यहाँ पर जो डिफिकल्ट वर्ड है, ज्योति मतलब प्रकाश है, उजेला मतलब उजाला है, लौ ज्योति प्रकाश, स्वर्ण सी मतलब सोने के समान, निशा रात का है जो एक बार पहले भी आपको बता दिया है, और सवेरा मतलब सुबह। भावार्थ क्या है इसका कि कवि कह रहे दिए और तूफान की, मतलब अच्छाई और बुराई की, अंधकार और प्रकाश की, दिए और तूफान की ये कहानी आज की नहीं है, पता नहीं कब से चली आ रही है और आगे भी ऐसी ही चलती रहेगी। ऐसा नहीं था कि पहले बुराई नहीं थी, अंधकार नहीं था, कठिनाइयां नहीं थी। पहले भी कठिनाई थी, अंधकार था, बुराई थी, लेकिन हर बार अंधकार को प्रकाश ने और बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत हुई है। तो कवि कह रहा, आखिर में कवि कहते हैं कि दीपक और तूफान की ये कहानी हमेशा से चलती आ रही, आज कोई नई कहानी नहीं है और आगे भी चलती रहेगी। जो दीप पहली बार जला था वह सोने जैसा चमकदार था। कोई एक व्यक्ति जो है आगे आता है और उस परेशानी से, उस अंधकार से, उस कठिनाई से उसको मतलब चुनौती स्वीकार करके आगे बढ़ता है, हिम्मत करता है, और फिर धीरे धीरे और बहुत सारे दिए जलने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है कि अंधकार पूरी तरीके से मिट जाता है। वह सोने जैसा चमकदार था और हमेशा जलता रहेगा। अगर धरती पर एक भी दीपक जलता रहेगा तो निशा मतलब रात को एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा। मतलब कितनी भी कठिनाई आ जाए, अगर हम लगातार प्रयासरत रहेंगे, इस अंधकार को, इस बुराई को दूर करने के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे, तो एक दिन जरूर इस पृथ्वी पर ये जो हम विद्युत दिए जा रहे हैं इसकी जगह पर कैसे मानवता के दिए जलेंगे, जहां पर क्या होगा, खुशहाली होगी, कोई डर में नहीं होगा, कोई कठिनाई में नहीं होगा, कोई भयभीत नहीं होगा। इस तरीके का जो कवि है, विश्व बंधुत्व की भावना जो है, विश्व प्रेम की जो भावना है, मानवता की जो भावना है, कवि उसको जगाने का प्रयास कर रहा है और कह रहा है कि एक दिन हमें सुबह हो जाए। सुबह का मतलब क्या है कि ये संसार फिर से खुशहाल हो जाएगा, जरूर मिलेगा। इसका मतलब है कि अंधकार मुश्किल समय का अंत होगा और उजाला अच्छा दिन आएगा। उम्मीद है कि आपको ये कविता अच्छी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे।